चौथी आदत, नेकियां छुपाने की आदत बनाएं। नेकियों का इजहार छोड़ दें। नेकियां बंदे का अल्लाह से राज होती हैं। इस राज को लोगों पर आश्कार न करें, नेकियां छुपाया करें। नेकी बताने की चीज नहीं होती, नेकी छुपाने की चीज होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। उनकी ख्वाहिश होगी अल्लाह उन्हें उसकी जजा अता करे, तो रब फरमाएगा जाओ उन्हीं से जाके जजा लो जिनको दिखाने के लिए तुम ये काम करते थे, मैं तुम्हें जजा नहीं दूंगा। भाई नेकियां छुपाएं, कुछ काम ऐसे करें। मुझे बड़ी बात याद है, एक सफर में, हरमैन शरीफैन के एक सफर में मक्के से मदीने जा रहे थे हम, तो एक होटल पे खड़े होके खाना खाया, तो खाना भी बड़ा ही पसंद आया, तो कोई ज्यादा खाया। हम देखे ना वो शहर के बच्चे तिक्के मिल जाए तो जरा ज्यादा रोटी खा जाते हैं, तो असी जेडे पेंडू हैं सानू कदी साग लभ जाए तो असी ज्यादा खा लईदी है, साग बना हुआ है, मर्जी की चीज आई हुई है। खाना भी बड़ा पसंद आया तो एक रोटी ज्यादा खाई। खाना खत्म करने के बाद काउंटर पे एक दोस्त हम में से गया, का पैसे ले लो। कहने लगा तुम्हारे हो गए पैसे। तो हमने कभी, हम तो सारे यहां बैठे हैं, कैसे हो गए? कहने लगे सवेरे एक शख्स आता है और आके कहता है ये पैसे ले लो, ना सदका है, ना ज़कात है, ना खैरात है, ये एक तोहफा है उस बंदे को खाना खिलाना जो मदीना शरीफ हाजिरी देने जा रहा हो, उसको मेरी तरफ से खाना खिलाओ, मैं मुस्तफा करीम के मेहमानों का मेजबान बनना चाहता हूं। हमने जोर लगाया कि यार तुम पैसे लो, किसी और को खिला देना। कहने लगे नहीं साहब, हमने वादा किया हुआ है कि जो भी मदीने जा रहा होगा खिलाएंगे। तो मैंने कहा उस शेख का नाम बताओ, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बंदा अच्छा लगा है। तो होटल वाला पाकिस्तानी था, कहने लगा मुझे अल्लाह की कसम मुझे खुद नहीं उसका नाम आता, कई दफा पूछा है नाम बता, तो कहने लगा नाम बताने होते तो फिर मैं ये काम करता। ओ भाई नेकी वो होती है कि जो छुपी हुई होती है, जिसको जाहिर कर दिया नेकी रही। 500 रुपया मस्जिद दिया और कारी साहब को कहा कि मोहम्मद बशीर का ऐलान भी कर दो। कारी साहब ने ऐलान किया तो कहता तुसा सही ना ही नहीं लिया, वो भावें दखन पहाड़ वाला बशीर समझ लैन, दसिया ही नहीं, एड्रेस ही नहीं सही बताया, वो समझेंगे पता नहीं बशीर वो चौथे महल्ले का है। सही नाम लें, असली वाला। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ खत्म शरीफ पे जाते हैं ना हम, हमारे यहाँ साले सवाब की महफिल होती। एक जगह मैं कुल शरीफ के खत्म पे गया तो मुझे उन्होंने ना, कल फौतगी हुई तो आज कुरान पाक पढ़ के दिए 10,000 कुरान पाक। मेरी अकल नहीं मानती थी कि 10,000 एक रात में कैसे इन्होंने पढ़ लिया, इकट्ठा कर लिया। चलो थोड़ी सी तबीयत में बात आई तो मैंने खत्म शरीफ पढ़ा। मैंने कहा या अल्लाह जो पढ़ा है इसकी रूह को। तो मुझे कहने लगे आपने बताया ही नहीं 10,000 कुरान पाक पढ़ा है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा किसको बताना था? जो खत्म पे ऐलान होता है कि 20,000 कुरान पाक, एक उम्रे का सवाब, 5,000 रुपया मसीते भी देता है, किसको बता रहे हो? सवाब किसने देना है? उसको बताने की जरूरत है कि या अल्लाह हमने कितना पढ़ा है? क्या चक्कर है, किधर लोग उलझ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, रियाकार तो मरने के बाद भी रियाकारी नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी बुरी आदत उसे पड़ जाती है, हर जगह अपनी तारीफ मांगता है, हर जगह तारीफ मांगता है, हर जगह, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। तो कहा हुजूर मरने के बाद कैसे रियाकारी होती है? फरमाते मरते वक्त भी इसकी ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे में ज्यादा लोग आने चाहिए।